नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसके जन्म के समय में पूर्व दिशा में जहाँ पे जो भी स्टार राइज करते हैं, उदय होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये होराइज़न है, तो जब सूर्य अपने समय पे धीरे-धीरे उगता है, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, उसका आलोक चारों तरफ फैलता है और रात से दिन हो जाता है। तो सूर्य जब ऊपर चला जाता है, तो भी कोई न कोई स्टार, कोई न कोई राशि तो पूरब में उगती ही रहती है। वही स्थान जातक का लग्न कहला जाता है। और जैसे लाह या कच्ची मिट्टी में आप जो भी छापा लगा देते हैं, वही छापा, वही मुहर, वही निशान उसमें लगा रह जाता है, वही चिन्ह वो पकड़ लेता है और वो चिन्ह हमेशा पकड़ा रह जाता है। फिर बाद में जब आप मिट्टी को पका देते हैं, तो उसके बाद भी वो उससे हटता नहीं है। इसी तरह जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो जो उसके ऊपर एक छाप पड़ जाती है, तो उस छाप को वो जीवन भर अपने अंदर कैरी करता है। यही व्यक्ति के अंदर में सभी ग्रहों की विशेषताएं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, अभिरुचियाँ, रुझान या अरुचियाँ और डायरेक्शन और एवर्सन, सब चीज़ का चॉइस, सब चीज़ का चुनाव उसी समय क्लियर हो जाता है। होता उस समय नहीं है, ये सब कुछ पिछले जन्मों से चला आ रहा है। सिर्फ एक दरवाज़ा खुलता है प्रकृति में, उस दरवाजे से बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन जिस समय में आता है वो समय उस कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके पिछले जन्मों के कर्मों से रिलेट करता है। इसीलिए आप जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के फल को एस्केप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक उम्मीद बनती है, जैसे कि कोई व्यक्ति दुखी है कि उसका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण नहीं है, पति पत्नी में बनाव नहीं है, इसको वो ठीक करना चाहता है। कैसे ठीक करे, इसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। तो इसका जवाब उसे अपनी जन्म कुंडली में ढूंढना पड़ेगा। और उसके विवाह का जो इश्यू है, वो बेसिकली 3 बिंदुओं पर है। पहला है सप्तम स्थान, दूसरा है बृहस्पति ग्रह और तीसरा है शुक्र ग्रह। लेकिन इन तीनों को हम देखें, इससे पहले भी ये देखना जरूरी होगा कि उसका कौन सा लग्न बलवान है। मूल लग्न बलवान है, या चंद्रमा जिस राशि में पड़ा है वो चंद्र लग्न बलवान है, या फिर सूर्य जिस राशि में पड़ा है वहाँ से लग्न गिना जाएगा। अगर सूर्य मान लीजिए 11वें भाव में पड़ गया है और सूर्य ही सबसे बलवान है, तो 11वें भाव को आप खिसका करके लग्न में ले जाइए और बाकी सारे ग्रहों को भी 2-2 भाव आगे खिसका दीजिए। और अब देखिए सप्तम भाव में कि आपका अपने जीवन साथी के साथ क्यों बनाव नहीं है। फिर जो सप्तमेश है, अगर उस पर पाप की दृष्टि पड़ रही है, या सप्तमेश खुद निर्बल होकर के पाप भाव में पड़ा है, या उसके साथ पाप ग्रहों की युति है, तो आप क्या करेंगे? अपने सप्तम भाव के स्वामी को बल देना शुरू करेंगे। तो ये ज्योतिष का ग्रहीय कारण है कि पति पत्नी में बनाव क्यों नहीं है। और ये जो छापा है, ये मुहर है, ये निशान जन्म के समय में ही पड़ गया था। और सारे कॉस्मिक फोर्सेस जितने भी हैं, जो प्लेनेट के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, उनके बारे में हम एक बात आपको बता दें कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, इमेंसली पावरफुल होते हैं। कुछ अन्य कारणों की बात कर लें कि अगर मान लीजिए कि इफ़ यू आर ए मेल, आपका रोल एक हस्बैंड का है और आपकी पत्नी है, अगर आप दोनों का मूलांक मैच नहीं कर रहा है, तो हमेशा तर्क चलता रहेगा, भले ही बड़ी लड़ाइयाँ ना हो, और अभिरुचियाँ अलग अलग होंगी और एक दूसरे को समझने समझाने में काफ़ी कठिनाई होगी। ये एक बिंदु था। और अगला बिंदु ये है कि हम इस बात को समझ लें कि हमारे घर में जो रहन सहन का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कमरे में टूटा आईना टंगा हुआ है,
तो टूटा आईना जिसमें कि कहीं पर भी कोई कुछ क्रैश का निशान हो, ब्रोकन ग्लास हो, तो वो जिस घर में रहेगा वहाँ खटपट होती रहेगी। घर के आसपास में कांटेदार झाड़ियाँ हों तो खटपट होगा, जैसे बबूल का पेड़ हो, नागफनी का पेड़ हो, कांटेदार पेड़ हो, झाड़ियाँ हों, श्रब हो। इसके साथ ही साथ घर में अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, जैसे बहुत लोग मनी प्लांट लगाते हैं, बहुत लोग तुलसी का प्लांट लगाते हैं, बहुत लोग गेंदा का, गुलाब का फूल लगाते हैं। गुलाब के 10 पौधे हैं, आप उनको टच करके फील कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डेवलप किया कि एक ही घर में सेम प्रजाति के 2 पौधे थे। एक को जब हमने टच किया वो धनात्मक ऊर्जा वाला था, एक को जब टच किया तो नेगेटिव एनर्जी निकल रही थी। कन्फर्मेशन के लिए अपने कलीग को, अपने स्टूडेंट को भी परीक्षण करने के लिए कहा। उसको पता नहीं था कि हमारी रीडिंग क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है उन दोनों पौधों के बारे में। उसने जब टच किया तो देखा कि एक पौधा पॉजिटिव एनर्जी से भरा था, एक नेगेटिव एनर्जी से भरा था। तो जब दोनों की रीडिंग मैच कर गई, बिल्कुल सेम हो गई, तो उस निगेटिव पौधे के नीचे अगरबत्ती, धूप और दिया जलाया गया ताकि उसकी निगेटिव एनर्जी को प्रार्थना के द्वारा और उपचारों के द्वारा हम कल्याणकारी ऊर्जा में बदल सकें। इस दुनिया में सभी तरह की ऊर्जाएं प्रचंड मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, विपुल मात्रा में बह रही है। पॉजिटिविटी का भी कोई स्कैर्सिटी नहीं है और निगेटिविटी की भी कोई स्कैर्सिटी नहीं है। लेकिन निगेटिविटी को आप अपने लिए पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे? दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके, धूप करके, धूप का धुआं फैलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं रहेगी, वो आपके लिए पॉजिटिव जैसा काम करने लगेगी। जब एक पौधे की ऊर्जा आपकी बात मान सकती है, आपकी प्रार्थना सुन सकती है, तो यह ग्रह नहीं सुन सकते हैं? क्या आपकी पत्नी की ऊर्जा नहीं सुन सकती है? पत्नी के अंदर के डिवाइनिटी को जगा करके, दीपक से, अगरबत्ती से, जरूरी नहीं कि उसको पता चले, उसके नाम से कहीं पर एक कैंडल रख दीजिए और कैंडल के सामने मौन खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए, अपनी पत्नी की ऊर्जा से प्रार्थना कीजिए कि तुम मेरे लिए अनुकूल हो जाओ, क्योंकि जब तुम प्रतिकूल रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जीवन बेकार सा लगता है। तुम अनुकूल हो जाओ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं तुम्हारे प्रति अनुकूल रहूँगा। उसकी एनर्जी आपकी बात मानेगी, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज हैं वो एड्रेस चाहती हैं। आप एड्रेस तो करो उनको अपना प्रॉब्लम, आप उनको समन तो करो, आप उनके सामने समर्पित तो हो जाओ, सरेंडर तो कर जाओ, उनसे कनेक्ट तो हो जाओ। और जब आपकी पत्नी की ऊर्जा मान सकती है तो प्लेनेट की ऊर्जा नहीं मानेगी? पूजा पाठ बेकार है? किसी ग्रह का मंत्र का जाप करते वो ग्रह नहीं सुनता होगा, उसकी विराट ऊर्जा नहीं रिस्पॉन्ड करती होगी? रिस्पॉन्स वहाँ से भी मिलता है। इसके अलावा घर में जैसे टूटा शीशा रखा है, टूटी बोतलें रखी हैं, पुरानी ऐसी सैंडल, पुराने जूते, पुरानी चप्पल रखे हैं जो कबाड़ हो गई हैं, जिनको आप दोबारा पहनेंगे भी नहीं, लेकिन फेंक भी नहीं रहे हैं, फेंक दीजिए, हटा दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। पुराने कपड़े जमा हो गए हैं, ढरिया गए, उनको दे दीजिए। यही सारी चीज़ तो संत कर रही है। चप्पल उल्टी रखी हुई है, रात को झाड़ू खड़ी रखी हुई है। इन सारी बातों से घर में कलह नहीं होगी तो और क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर कमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। और हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा, जो स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली को लेकर कोई सवाल परेशान कर रहा हो या हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।